दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा। मेरा दिल है यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों की जय मसीह, सभी भाई बहनों की जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आज का संदेश सुनते हैं। अंत का समय, अंत का समय। आज का संदेश है अंत का समय, लास्ट का दिन, मतलब अंत का समय। दूसरे शब्दों में, पहले क्या होगा और बाद में क्या कैसा रहेगा। पहले क्या होगा और बाद में कैसा रहेगा। अंत के समय के बाद, लास्ट के समय के बाद पहले क्या होगा और बाद में कैसा रहेगा। आइए हम देखते हैं वचन से। ओयल की पत्री अध्याय 2 वचन 30 से 32 तक। ओयल की पत्री अध्याय 2 वचन 30 से 32 तक। मीका की पत्री अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 4 तक। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले ओयल की पत्री। आइए हम पढ़ते हैं ओयल की पत्री अध्याय 2 वचन 30, 31 और 32। आइए हम पढ़ते हैं। तब 30, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। 31, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मीका की पत्री अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 4 तक। आइए पढ़ते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। 3, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जात दूसरी जात के विरुद्ध तलवार न चलाएगी, और जो लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, आइए हम इसे समझते हैं इस वचन को। पहले हम देखते हैं ओयल की पत्री अध्याय 2 वचन 30 से 31।
कोयल की पत्ती अध्याय 2 वचन 30, 31, 32 क्या कहता है हम देखते हैं। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले, मेरे भाइयों बहनों, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले नंबर 1 सूर्य अंधियारा होगा, नंबर 2 चंद्रमा रखता हो जाएगा, और परमेश्वर आकाश में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। उस समय जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और जो बचे हुए लोग रहेंगे वह उद्धार पाएंगे। दूसरे शब्दों में पूरा पृथ्वी का नाश होगा, बीमारी से, महामारी से, अग्नि से, पानी से, भूकंप से, अनेक प्रकार से मनुष्य, पशु, जानवर, पेड़ पौधे आदि सब कुछ नाश हो जाएंगे। इसके बाद भी कुछ थोड़ा पृथ्वी पर बचा रहेगा। उसके बाद भी कुछ मनुष्य कुछ थोड़ा पृथ्वी पर बचा रहेगा। जैसे नूह के टाइम में हुआ था वैसा ही सेम हो जाएगा, परंतु पानी से नहीं, अलग अलग तरीके से होगा। और जो बचे रहेंगे वह आशीष पाएंगे। मीका की पत्री के हिसाब से 4:1 से 4 तक में परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का सब भवन ऊंचा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में हर कलीसिया का सामर्थ्य और अभिषेक बढ़ जाएगा। सामर्थ्य बढ़ने के कारण हर जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उनके पांव पर चलेंगे। जाति जाति का भेद भाव पूरी तरह से चला जाएगा। फिर कोई नहीं कुड़कुड़ाएगा कि क्यों क्रिश्चियन भगवान यीशु के पास जा रहे हो। उल्टा पृथ्वी की हर जाति के लोग उसकी व्याख्या व्यवस्था को सीखेंगे। उल्टा पृथ्वी के हर जाति के लोग परमेश्वर की व्यवस्था को सीखेंगे और परमेश्वर से बहुत डरेंगे, और परमेश्वर के पथों पर और वचन में चलेंगे। परमेश्वर बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जात दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। परमेश्वर हर देश का न्याय करेंगे। दूर दूर देश जो बहुत शक्तिशाली, धनी और विकसित देश हैं, जिनके पास बड़े बड़े बम, बारूद, हाइड्रोजन बम आदि तमाम प्रकार के लड़ाई करने के औजार साधन हैं, उनकी जिस देश से दुश्मनी है उसे परमेश्वर न्याय करेंगे, उसे निपटाएंगे। तब हर देश का झगड़े विवाद का मामला ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोग शांति, आराम ढूंढेंगे। शांति, न्याय पाने के लिए धारा के समान परमेश्वर के पास आएंगे और अपने सारी लड़ाई के हस्त शस्त्र को तोड़कर अपने अलग अलग उसे काम में ले लेंगे और कहेंगे अब इसका कोई जरूरत नहीं है। जितना उनका हस्त्र शस्त्र, लड़ाई के बम, बारूद, गोला, जितनी भी वस्तुएं रहेंगी जो उसमें से उनको काम में आने वाली है, सब वो लोग उसको तोड़ तोड़ करके बेच डालेंगे और काम में ले लेंगे और कहेंगे अब कोई लड़ाई के औजार, बम, बारूद, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, ऐसे कोई जहाज, लड़ाकू विमान की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसे दूसरे काम में लेंगे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि ये सब लड़ाई झगड़े का मामला खत्म हो जाएगा। फिर किसी प्रकार की विपत्ति ना होगी, ना कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने के बारे में सोचेगा। फिर वह सब वैज्ञानिक जैविक बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम ऐसे किसी प्रकार का रिसर्च ना करेंगे। जो वैज्ञानिक लोग हैं किसी प्रकार की रिसर्च ना करेंगे, न किसी प्रकार का खोज करेंगे, न कोई बम, न कोई बारूद, कुछ भी ना बनाएंगे। फिर वह सब वैज्ञानिक जैविक बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम
ऐसे किसी प्रकार का रिसर्च ना करेंगे जो मनुष्य और पृथ्वी को नाश करता है। ऐसा किसी अस्त्र शस्त्र का खोज ना करेंगे और ना एक दूसरे का किसी प्रकार का घात करेंगे, और सब के सब अपने घर और खेत वृक्ष के नीचे खुली जगह में आराम करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। फिर लोग निर्भय होकर रहेंगे, किसी को किसी से डर ना होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे भाइयों बहनों, लास्ट के दिन में परमेश्वर पूरे पृथ्वी का नाश करेंगे, और पूरे पृथ्वी का नाश करने के बाद में भी कुछ न कुछ बच जाएगा। जैसे नूह के टाइम में बच गया था, उसी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर कुछ न कुछ बच जाएगा। कुछ मनुष्य, कुछ पौधे, कुछ जानवर, कुछ बच जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। और उसके बाद जो बचे रहेंगे वह सब धारा के समान इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। वह सब धारा के समान चलते हुए परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे कि आइए हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। क्यों आएंगे? कारण यही है मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर का सामर्थ्य, हर एक कलीसिया का सामर्थ बढ़ जाएगा, हर एक कलीसिया का अभिषेक बढ़ जाएगा। लोग चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद और शांति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आएंगे, क्योंकि लास्ट के दिनों में हर एक कलीसिया का सामर्थ बढ़ जाएगा। परमेश्वर अपने भवन को ऊंचा करेगा, पहाड़ से ऊंचा करेगा, और वो सामर्थी बन जाएंगे। और लोग धारा के समान परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में आएंगे और उसे आशीष पाएंगे। हर एक जात के लोग, हर एक कौम के लोग, हर प्रकार के लोग आएंगे। कोई जाति पात का भेदभाव नहीं रह जाएगा। बस पूरे संसार में एक ही गॉड प्रभु यीशु मसीह रह जाएंगे और उनकी महिमा होगी। लोग उनके पास आएंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाएगा। और मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर राज का न्याय करेंगे और न्याय करके उसे सब कुछ सारे झगड़े को निपटा देंगे। उसके बाद कोई अपने घर में कोई बम बारूद अपने देश में न रखेगा। किसी प्रकार का झगड़े का, किसी प्रकार का औजार नहीं रह जाएगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट कर देंगे और उसे दूसरे काम की यूज में ले लेंगे, और एक दूसरे से कोई डरेगा नहीं। और लोग कहेंगे कि अब इसकी क्या जरूरत है, अब हमें कोई डर भय नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास में हैं। हर प्रकार का डर भय जाता रहेगा और परमेश्वर उनका रखवाला होगा। अब परमेश्वर उन्हें रखाएंगे, किसी प्रकार की हानि, तकलीफ, दुख और संकट ना हो जाएगा। परंतु मेरे भाइयों बहनों, यह सब शांति का समय एक बार दुख आने के बाद ही हो जाएगा। एक बार दुख, बड़ा क्लेश हो जाएगा। पहली बार पृथ्वी पर बहुत कम, थोड़े से ही मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी रह जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। और उसके बाद में परमेश्वर शांति देंगे और किसी से लड़ाई झगड़ा ना होगा। देश आपस में किसी से झगड़ा ना करेंगे, सब शांति पाएंगे और प्रभु यहोवा सबको आशीष करेंगे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर सबको आशीष करेंगे। जो कोई परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उनके वचन को मानते हैं, सब प्रकार के पाप बुराई से बचते हैं। जो परमेश्वर के लोग, उन्हें परमेश्वर शांति देंगे और आशीष देंगे। आइए मेरे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग सृष्टि के मालिक मेरे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता। हे पिता, अंत के समय मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहनों को शांति दीजिए पिता। अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनाइए मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को अंत के समय में प्रार्थना आराधना में मजबूत और बलवंत बनाइए पिता। हाँ परमेश्वर, ताकि अंत के समय में वो बचे रहे मेरे प्रभु, ताकि आपकी महिमा को देख पाए पिता, आपके राज को देख पाए पिता, वह शांति को देख पाए पिता। जो अपने शांति ठहराया है पिता लास्ट के दिन में, उसे वो देखने पाए पिता। उनके जीवन में जो कुछ जाने अनजाने में पाप गुनाह अपराध क्षमा कर दीजिए पिता। उनके जीवन में आशीर्वाद दीजिए पिता। उनके बाल बच्चे परिवार का उद्धार होने पाए पिता। किसी प्रकार की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए मेरे प्रभु। ये मेरे पिता, आपकी दया, आपकी कृपा प्रकट हो जाए मेरे प्रभु। सारी बातों में आशीष और आजाद करे मेरे प्रभु। सब कुछ आप देखे और संभाले मेरे परमेश्वर। ये मेरे प्रभु, आपकी दया कृपा प्रकट हो जाए। हर एक को शांति दीजिए, हर एक को प्रार्थना आराधना में पिता तैयार करें। लास्ट के टाइम में हर एक का मन परिवर्तन हो पिता, कि अच्छी तरह से प्रार्थना करने पर अपने पापों से पश्चाताप करने पाए पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि लास्ट के समय में
क्योंकि आपका वचन कहता है कि लास्ट के समय में, अंत के दिनों में जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो शांति पाएगा। हाँ परमेश्वर, लास्ट के दिन में उन्हें शक्ति दीजिए, उन्हें सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, कि अपने मन को फिरा पाएं, आपसे आराधना और स्तुति करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, अपने पापों का पश्चाताप करने पाएं पिता, ताकि उनका उद्धार हो पिता। और अंत के समय में वह सब भाई बहन बच पाए पिता, ताकि आपका शांति देख पाए परमेश्वर। जो आप शांति के राजकुमार है परमेश्वर, आपके राज को देख पाए पिता, इस पृथ्वी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। ये मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, हर एक भाई बहन को आप शक्ति, सामर्थ्य, अभिषेक दे रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि सब के सब अंत के दिन में बच पाए मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा को देख पाए मेरे परमेश्वर, और उनका उद्धार होने पाए। हे प्रभु धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना विनती में गवाही, आशीष, प्रतिफल और प्रमाण के रूप में प्रभु जी, आपकी अनुग्रह, आपकी दया के रूप में प्रभु यीशु के नाम में मैं गवाही के रूप में मांगता हूं पिता, इसी वक्त, इसी क्षण रेडी। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।